हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर 4 दीवारी बनी है। 4 दीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो इस प्रश्न में जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। इस प्रश्न में आयताकार जमीन के टुकड़े की लंबाई दिया हुआ है। आयताकार जमीन के टुकड़े की लंबाई दिया हुआ है 20.50 मीटर और आयताकार जमीन के टुकड़े की चौड़ाई दिया हुआ है 16.75 मीटर। इस प्रकार से जमीन का एक टुकड़ा है, आयताकार जमीन का एक टुकड़ा है और यह 20.50 मीटर लंबा है और 16.75 मीटर चौड़ा है। और आगे प्रश्न में दिया हुआ है उसके चारों ओर 4 दीवारी बनी है। ये जो आयताकार जमीन का टुकड़ा है ये चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ है। चारों तरफ से यह घिरा हुआ है दीवार से। तो पूछ रहा है इस 4 दीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें 4 दीवारी का लंबाई ज्ञात करना है। तो यह जो 4 दीवारी का लंबाई होगा यह आयताकार जमीन के टुकड़े के परिमाप के बराबर होगा। तो ये जो आयताकार जमीन का टुकड़ा है इसका हम परिमाप निकालेंगे तो 4 दीवारी का लंबाई निकल जाएगा। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक फार्मूला पे सेट करके बना सकते हैं, दूसरा अगर फार्मूला नहीं याद हो तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम उस आकृति में जितना भुजा है उस भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो जमीन का टुकड़ा है यह आयताकार है जो कि 20.50 मीटर लंबा है और 16.75 मीटर चौड़ा है। और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे एक भुजा है 20.50 मीटर तो इसके सामने वाली भुजा भी 20.50 मीटर होगा। दूसरा भुजा है 16.75 मीटर तो इसके सामने का भुजा भी 16.75 मीटर होगा। अब आप देख सकते हैं चारों भुजा का लंबाई पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। जब फार्मूला याद ना हो तब हम दोनों विधि से बना करके देखते हैं। पहले हम बिना फार्मूले के बनाएंगे, फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे आयताकार जमीन के टुकड़े का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग 20.50 मीटर जोड़ 20.50 मीटर जोड़ 16.75 मीटर जोड़ 16.75 मीटर। अब हम सबको जोड़ देंगे 20.50 20.50 16.75 16.75। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 हासिल 1, 25 का 5, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव देंगे, हासिल बच गया 2, 6 6 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2, 2 4 2 6 हासिल 1 7। तो आ जाएगा 74.50 मीटर। तो आयताकार जमीन की टुकड़ी का परिमाप निकल गया 74.50 मीटर। अब इसका जो परिमाप होगा वह 4 दीवारी की कुल लंबाई के बराबर होगा क्योंकि इस जमीन के टुकड़े के चारों तरफ से 4 दीवारी लगा हुआ है। जितना आयताकार जमीन की टुकड़ी का परिमाप होगा उतना ही 4 दीवारी की कुल लंबाई होगा। तो हम लिख लेंगे 4 दीवारी की कुल लंबाई बराबर 74.50 मीटर क्योंकि इसका लंबाई परिमाप के बराबर होगा क्योंकि चारों तरफ लगा हुआ है। जितना उसका परिमाप होगा उतना इसका लंबाई होगा। अब हम फार्मूला से बनाएंगे। अब चलिए हम फार्मूला सेट करके बनाते हैं। सब कुछ वैसे ही लिखा रहेगा, बस फार्मूला लिखना है। आयताकार जमीन के टुकड़े का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई देखिए कितना दिया हुआ है, लंबाई है 20.50 मीटर जोड़ चौड़ाई है 16.75 मीटर बराबर 2 गुने, पहले कोष्ठ का क्रिया करेंगे, कोष्ठ में जो अंक है उसका क्रिया करते हैं। कोष्ठ में जोड़ना है तो 20.50 में जोड़ेंगे 16.75 तो आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव देंगे, 6 हासिल 1 7 2 1 3 तो आ जाएगा 37.25 37.25 मीटर। अब हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो आएगा 2 पंच 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 दशमलव
7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, तो आ जाएगा 74.50 मीटर। उस तरीके से भी बनाए थे तो इतना ही आया था। तो हम लिख देंगे 4 दीवारी की कुल लंबाई बराबर 74.50 मीटर। जितना आयताकार जमीन की टुकड़े का परिमाप होगा उतना 4 दीवारी की कुल लंबाई होगा, क्योंकि चारों तरफ से लगा हुआ है इसलिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो आयताकार मैदान की लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर और आयताकार मैदान की चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर। इस प्रकार से एक आयताकार मैदान है जो कि 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, और एक धावक है जो इस आयताकार मैदान की चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। तो पूछ रहा है धावक द्वारा कुल तय दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसका परिमाप निकालेंगे, इस आयताकार मैदान का परिमाप निकालेंगे। जैसे हम पीछे वाले प्रश्न बनाए हैं उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। या तो आप फार्मूला पे सेट करके बनाइए या ऐसे ही सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो हम फार्मूला पे ही सेट करके बनाते हैं। आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुने लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर जोड़ चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर। 2 गुने 40 मीटर 20 मीटर 60 मीटर हो जाएगा। अब हम दोनों गुना कर देंगे, 60 गुना 120 मीटर। तो इस आयताकार मैदान का परिमाप कितना निकल गया? 120 मीटर। और यह धावक जो है यह 120 मीटर आयताकार मैदान का 8 चक्कर लगाता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अगर वह इस मैदान का 1 चक्कर लगाता होगा तो यह 120 मीटर की दूरी तय करता होगा। तो हमें 8 चक्कर का निकालना है दूरी, तो हम 120 को 8 से गुना कर देंगे। चलिए इसको सही तरीके से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे धावक 120 मीटर आयताकार मैदान का एक बार में 1 चक्कर लगाता है। तो आयताकार मैदान के चारों ओर 8 चक्कर लगाने पर धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर 120 गुना 8। 120 को हम 8 से गुना कर देंगे। 8 का 0, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 1 9, और दूरी मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिख देंगे 960 मीटर। तो धावक को मैदान की चारों ओर 8 चक्कर लगाने में 960 मीटर की दूरी तय करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 960 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है, जिसमें समान भुजा की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजा जो होगा वह 6 सेंटीमीटर का होगा, और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर का है। तीसरा जो भुजा है वह 8 सेंटीमीटर का है। तो इसका परिमाप पूछ रहा है। तो किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग। अब हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। 6 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर, तो 6 6 12, 12 8 20 सेंटीमीटर निकल गया। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग है जिसका एक भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक भुजा का लंबाई दिया हुआ है, हमें सभी भुजा का पहले लंबाई ज्ञात करना है। तो वर्ग का सभी भुजा का लंबाई बराबर होता है। जैसे एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका सभी भुजा जो होगा सब 15 सेंटीमीटर का होगा। 15 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 15 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 15 सेंटीमीटर का होगा। तो अब हम वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। 15 सेंटीमीटर जोड़ 15 सेंटीमीटर जोड़ 15 सेंटीमीटर
जोड़ 15 सेंटीमीटर। 15 15 30, 30 15 45, 45 15 60। तो वर्ग का परिमाप निकल गया 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप निकल गया 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया समाप्त।